हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। सबसे पहले मैं आपको इसके एग्जांपल्स करा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कराऊंगी। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इज़ ₹210। टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर एंड 13 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑफ सेम टाइप। यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें 5 मीटर कपड़ा है और उसकी कॉस्ट है 210 रुपये। हमें टेबल के अंदर फिलअप करना है और बताना है कि अगर हम 2 मीटर कपड़ा लेते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, 4 मीटर लेते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, 10 मीटर या 13 मीटर हम कपड़ा लेते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, और कपड़ा कैसा है, सेम टाइप का है। As the length of the cloth increases, cost of the cloth also increases in the same ratio. अगर हम ज़्यादा लेंगे तो कपड़े की कॉस्ट बढ़ जाएगी, अगर हम कपड़ा कम लेंगे तो कपड़े की कॉस्ट घट जाएगी। इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसके अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला केस है। वी मेक यूज़ ऑफ रिलेशन ऑफ टाइप। इसके अंदर हम रिलेशन यूज़ करेंगे x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। तो यहाँ पर हम टेबल बना लेंगे और टेबल के अंदर हम वैल्यूज़ को फिल करते जाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे x1 यहाँ पे 5 मीटर है और y1 यहाँ पे 210 रुपये है। x2 क्या दे रखे है, हमें 2 मीटर कपड़े की वैल्यू निकालनी है हमें। x2 यहाँ पे 2 मीटर है। अब हमें निकालना है x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। हमें यहाँ पे y2 निकालना है, तो y2 कितना आ जाएगा, 84 रुपीज़। सेकंड में हमने निकालना है 4 मीटर कपड़े की वैल्यू। तो यहाँ पे हम यही वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, 5/210 x1/y1 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे हो जाएगा x3/y3। x3 की वैल्यू क्या है, यहाँ में 4 मीटर कपड़े की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगी 168 रुपीज़। थर्ड केस में हमें 10 मीटर कपड़े की वैल्यू निकालनी है। x1/y1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे x4/y4। x4 कितना है, 10 मीटर, और y4 यहाँ पे 10 मीटर कपड़े की कॉस्ट है, ये आ जाएगी 420 रुपीज़। और लास्ट है 13 मीटर कपड़े की कॉस्ट निकालनी है। x1/y1 इज इक्वल टू x5/y5। y5 की हमें वैल्यू निकालनी है। y5 क्या है, यहाँ पे 13 मीटर कपड़े की कॉस्ट है, तो ये आ जाएगी 546 रुपीज़। अब हम इन वैल्यूज़ को टेबल के अंदर फिल कर देंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई कास्ट ए shadow of 10 meter. Find the height of a tree that cast a shadow of 15 meter under similar conditions. एक इलेक्ट्रिक पोल है, उसकी हाइट है 14 मीटर, उसकी शेडो है 10 मीटर। हमें ट्री की हाइट निकालनी है जिसकी शेडो 15 मीटर की है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ शेडो, एक टेबल बनाएंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मान लेंगे x और शेडो को मान लेंगे हम y। 14 मीटर का इलेक्ट्रिक पोल है, उसकी शेडो 10 मीटर की है। 15 मीटर शेडो है और हमें निकालनी है लेंथ ऑफ ट्री। अगर शेडो की लेंथ बढ़ रही है तो ऑब्जेक्ट की हाइट भी बढ़ेगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो यहाँ पे हम रिलेशन यूज़ करेंगे x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। x1 हो जाएगा 14 और y1 हो जाएगा 10। 14/10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे x/15। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x आ जाएगा 21 मीटर। जिस ट्री की शेडो 15 मीटर की है उसकी हाइट, उस ट्री की हाइट कितनी होगी, 21 मीटर। लेट्स टेक एग्जाम्पल नंबर 3। इफ़ वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज़ 40 ग्राम,
हाउ मैनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट 2.5 किलोग्राम। 12 शीट हैं, उनका वेट है 40 ग्राम। 2.5 किलो अगर वेट है तो शीट्स बतानी है कितनी शीट्स के अंदर 2.5 किलो वेट होगा। तो 2.5 किलो वेट को हम ग्राम में यूज़ करेंगे, इसके हो जाएंगे 2500 ग्राम, और इसको हम टेबल के अंदर लिखेंगे नंबर ऑफ़ शीट्स, वेट ऑफ शीट्स। नंबर कितना है शीट्स का 12, उनका वेट है 40 ग्राम। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ़ शीट्स, इसको लिखेंगे हम x, और नीचे आ जाएगा वेट ऑफ शीट्स 2500 ग्राम। अगर शीट का वेट बढ़ रहा है तो शीट का नंबर भी बढ़ेगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला केस है। यहाँ पर हम x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 इस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 750 नंबर ऑफ शीट्स। लेट्स टेक एग्जाम्पल नंबर 4। A train is moving at a uniform speed of 75 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन की स्पीड है 60 मिनट में 75 किलोमीटर जा रही है। तो हम टेबल में ऊपर लिखेंगे डिस्टेंस और नीचे लिखेंगे टाइम। 75 किलोमीटर जाती है 60 मिनट में। हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में कितना जाएगी, टाइम में लिखेंगे हम 20, और यहाँ पे डिस्टेंस में लिखेंगे हम x। टाइम रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर, डिस्टेंस में लिखेंगे 250 किलोमीटर, और यहाँ पे हम टाइम में लिखेंगे y। अगर टाइम घट रहा है तो डिस्टेंस भी घटेगी, अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो टाइम उस डिस्टेंस को कवर करने में बढ़ेगा। तो ये कैसा केस है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला केस है। सिंस द स्पीड इज़ यूनिफॉर्म, स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम रहेगी, स्पीड कम या अधिक नहीं होगी। सो डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ पे रिलेशन यूज़ होगा x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। x यहाँ पे डिस्टेंस है, y यहाँ पे टाइम है। 75 डिस्टेंस 60 मिनट में कवर करती है। अब हमें निकालनी है x 20 मिनट्स में कितना कवर करेगी। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आएगी 25। द ट्रेन विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। 75/60 इज इक्वल टू 250/y। y की वैल्यू आ जाएगी 200 मिनट्स। इसको हम आवर में भी चेंज कर सकते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे, 3 आवर्स 20 मिनट्स। तो 250 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे 20 मिनट लगेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5। द स्केल ऑफ ए मैप इज़ गिवन एज 1:3 करोड़। 2 cities are 4 centimeter apart on the map. Find the actual distance between them. लेट द मैप डिस्टेंस को मान लेते हैं हम x, और एक्चुअल डिस्टेंस को मान लेते हैं y। इसके लिए हम टेबल बना सकते हैं, मैप डिस्टेंस x है और एक्चुअल डिस्टेंस y है। 1:3 करोड़, 3 करोड़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁷। 2 cities are 4 सेंटीमीटर अपार्ट। तो मैप पे कितनी दूरी है सिटीज़ के बीच में, 4 सेंटीमीटर की है। हमें बताना है उसमें एक्चुअल डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। 1/3 × 10⁻⁷ इज इक्वल टू 4/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर। इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आ जाएगी 1200 किलोमीटर। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, मैं आपको इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगी, एक्सरसाइज 13.1। थैंक यू बच्चों।